Hi, this is me Niharika एंड माई सेल्फ अनमोल चौक से and you're watching us on Filmy Beat और आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। 1000 में मेरी बहना है। आशीर्वाद लो, खुश रहो। गिफ्ट मेरा कोर मेमोरी होती है हर भाई बहन का लड़ना, कोर मेमोरी होती है। जब शादी होगी तब यही याद करके हम दोनों रोएंगे भी। वो भी नहीं है तो आई फील अपने पापा को राखी बांध दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो रक्षा करने की बात होती है और आई थिंक पापा से ज्यादा रक्षा आपकी कोई नहीं कर सकता। अपनी मम्मी को बांध दो। सो निहारिका, अनमोल, आपका फिल्मी बीट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, बहुत सारी बातचीत डेफिनेटली होगी आपसे, लेकिन सिर्फ एक सवाल अभी पूछना चाहूँगी कि रक्षाबंधन ये आप दोनों के लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है? बिकॉज डिपेंड करता है ना, भाई बहन कितने क्लोज होते हो, वो रिश्ता रक्षाबंधन में स्पेशल होता है। तो निहारिका आप आई फील हम लोग भले ही पूरे साल लड़े कुछ भी करें, जैसे कि हर भाई बहन लड़ते हैं और ना नोक झोंक चलती रहती है, पर आई थिंक ऐसा एक भी रक्षाबंधन नहीं गया हो जब हम लोग दूर हैं। अब टचवुड हम लोग हमेशा साथ में ही रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा, मतलब स्पेशली मैंने इसको राखी बांधी ही है हर साल, तो ये दिन तो ऑब्वियसली स्पेशल होता ही है। ये दिन एक प्रूफ है कि आप अपनी फैमिली वालों से कितना भी लड़ लो, एट द एंड ऑफ द डे दे आर विथ यू। सो यस। अनमोल, आप बताओ, मतलब कितना क्लोज है बहन से और किस तरह से बहन के साथ आपका बॉन्ड है? लड़ता रहता है। अरे लड़ना तो भाई वो कोर मेमोरी होती है हर भाई बहन का लड़ना, कोर मेमोरी होती है। जब शादी होगी तब यही याद करके हम दोनों रोएंगे भी, जब दीदी की शादी होगी ऑब्वियसली। और जहाँ तक रही बात जितना क्लोज है दीदी मेरे, तो ये कहते हैं ना कि जितना लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो मतलब मैं तो मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारा ही होगा ब्रदर सिस्टर के मामले में। और स्पेशल की बात करूँ तो अभी तक तो बच्चा था, मतलब अभी थोड़ा बड़ा हुआ हूँ तो समझ आया मुझे अभी मुझे समझ आई है। तो जब दीदी शूट्स पे रहती है तो उनकी जो कमी एक होती है वो हल्की रहती थी पूरे साल, क्योंकि उनका अभी फालतू ख़त्म हुआ, अभी आईना हुआ, तो जब तक वो शूट्स पे रहती थी तो मतलब एक रहता ही था कि मतलब किसी से मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, किसी से मैं झगड़ नहीं पा रहा हूँ, भिड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मतलब राखी के टाइम पे भी अगर दीदी का शूट चलता रहा तो मतलब क्या हो पाएगा कि नहीं, मुझे सेट पे जाना पड़ेगा राखी बंधवाने कि अभी। लेकिन भगवान की कृपा से लकीली आई थिंक हर अगस्त में यही होता है मेरे साथ। लास्ट टाइम फालतू भी एंडेड बिफोर अगस्त एंड आईना ऑल्सो, बट आई होप तीसरा शो अब 2-3 साल चल जाए, बस बहुत हो गया अभी। और उस टाइम पे मैं उनके सेट पे जाके राखी यस, अब मैं वो चाहती हूँ। उमर हमें संग रहना है। अरे वाह, क्या तालियां। नहीं, मेरे हाथ में पूरा खा। तू किस बात का डाइट कर रहा है भाई? नहीं, आई वोंट ईट पूरा। थोड़ा सा। बाकी का मैं पैर कौन पड़ेगा? आशीर्वाद लो, खुश रहो। गिफ्ट मेरा देखो, गिफ्ट की बात ये है कि हर रक्षाबंधन मैंने दीदी को कुछ ना कुछ तो दिया ही है, ठीक है? लेकिन नहीं, हाँ मतलब कभी अभी वो सब छोड़ दो, पुरानी बातें छोड़ दो, अभी क्या है वो दो। देखो अभी क्या है, मुझे आपकी चॉइस अभी इतना पता नहीं है, ठीक है? आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो ही सिंह कि वो जाकर खरीदवा देगा। नहीं, पैसे दूंगा, जो आपको खरीदना हो खरीद, मैं पैसे दूंगा, मेरा काम सिर्फ पैसे देने तक है। फिर आपको जो वो भी मम्मी पापा से मांग के देगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में चुका दूंगा यार उधार में। इट्स ओके। अभी तक तो हो गया होगा, हजारों रुपए इकट्ठा हो ही गए होंगे। वाह, ओ माय गॉड। रेडी, चलो। जितने भी भाई बहन हैं जो रक्षाबंधन मना रहे हैं, जिनके भाई नहीं लेकिन बहन नहीं, एंड वाइस वर्सा, क्या मैसेज देना चाहोगे इस त्योहार पे? आई फील वी आर ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरा एक रियल सिबलिंग है, पर आई नो कजन्स भाई बहन होंगे आपके, और अगर वो भी नहीं है तो आई फील अपने पापा को राखी बांध दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो रक्षा करने की बात होती है और आई थिंक पापा से ज़्यादा रक्षा आपकी कोई नहीं कर सकता। अपनी मम्मी को बांध दो। इट्स नॉट अबाउट भाई, आई थिंक इट्स द राखी इज़ द सिंबल ऑफ रक्षा,
तो जो आप भगवान को चढ़ा दो राखी, मैं तो वैसे भी हमेशा मोस्टली जो राखी होती है देव राखी पहले भगवान जी को चढ़ाते हैं, तो yes। हमारा ये ट्रेडिशन रहा है मतलब फैमिली में, और ये एक्चुअली होता भी था जब हम अपने होम टाउन में थे बुरहानपुर MP। तो वहाँ पे मतलब मेरी जो बुआ जी हैं वो भोपाल में रहती हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो मतलब टाइम निकाल के आ नहीं पाती थी, तो मेरी जो दीदी है वही मेरे पापा को राखी बांध देती थी, तो ऐसा कुछ है नहीं था, अपने पापा को Yes। अनमोल, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज तो ऑफ कोर्स हम देते और देते रहते हैं, बट वन प्रॉमिस व्हिच यू वुड लाइक टू मेक हर, यू नो, वो क्या होगा? पहले खा ले वही जो तू बोल रहा है ना, ठीक है। पहले खा लो गट को। वन प्रॉमिस व्हिच यू वुड लाइक टू मेक टू ईच अदर? सबसे पहला तो अभी जो रिसेंट लाइफ्स में चल रहा है उसका एक प्रॉमिस दे देता हूँ कि जब भी आप बाहर होगी, कुछ ख़रीदा या फिर कहीं पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट की ज़रूरत होगी, तो मैक्स ऑफ द टाइम तो यही होता है कि मैं सो जाता हूँ। मम्मी दीदी मुझे बोल के निकलती है कि भाई मैं जा रही हूँ, ज़रूरत हुई तो पेमेंट कर देना। हाँ जाओ बिंदा। लेकिन जब टाइम आता है तब या तो मैं नीचे खेलने चला गया होता हूँ या तो मैं सो रहा होता हूँ मस्त घोड़े बेच के। तो आज ये प्रॉमिस लिख के ले लो, अगली बार से जब भी आपको कोई पेमेंट करवाना होगा मैं करवा दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा 100%। He's, you know, sounding like Ambani right now, like I ask him for the money all the time। तो इससे क्या प्रॉमिस करूँगी, इससे यही प्रॉमिस है कि एज बड़ी बहन हूँ तो आई ऑलवेज हैव हिज बैक, भले कितना भी लड़ ले बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई ऑलवेज बी देयर फॉर। होती है सबसे अबे उसके बाद बाहर नहीं लड़ता तू, ऐसा बहुत बार हुआ है कि बचपन में इसने बच्चों से झगड़ा किया और कई बार बच्चे इसको भी मार वगैरह दिया, तो मैं हमेशा गई हूँ विद मम्मी एंड विद पापा विद गुस्सा कि तूने कैसे इसको मारा, जो कि मैं इसको हमेशा मारती हूँ, बट कोई और मारता है तो बुरा लगता है।